दोस्त, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू सीरीज का मैंने शुरुआत किया है और पार्ट 1 आपको हम कंप्लीट करवा चुके हैं और आज आपको हम कराएंगे पार्ट 2। एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है ये सीरीज, क्योंकि इस सीरीज में आपको हम रिवीजन करवा रहे हैं और अधिक से अधिक प्रश्न करवा रहे हैं। तो आज पार्ट 2 के अंतर्गत हम रक्त से संबंधित कुछ प्रश्न करवाएंगे। उससे पहले आपको रक्त से संबंधित संक्षिप्त जानकारियां देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसा कि अभी आप जान रहे हैं कि बीएसएससी का एग्जाम आने वाला है, दरोगा का एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। रक्त यानी ब्लड। देखिए, पहले ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, एकदम आसान है और बहुत मजा आने वाला है, एकदम याद हो जाएगा आपको। ठीक है, ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे, एकदम संक्षिप्त वीडियो है, समझ लीजिए आपके लिए। ठीक है, बहुत ही कारगर होगा। तो चलिए देखिए, रक्त क्या होता है समझिए इसको। तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। अगर बोले कि मानव शरीर में रक्त कितना होता है, तो हमारा भार है उसका 7% होता है, यानी लगभग 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। संक्षिप्त जानकारी दे रहा है। उसके बाद अगर बोले तो रक्त में 2 पदार्थ पाए जाते हैं। देखिए, प्लाज्मा और आपका हो गया रुधिराणु। रुधिराणु, ठीक है। सबसे पहले हम संक्षिप्त जानकारी दे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कराएंगे और ऑब्जेक्टिव सारा जो क्वेश्चंस होगा वो एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एकदम सुनिए, समझिए, याद हो जाएगा। न्यू सीरीज की शुरुआत की है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत फायदा होने वाला है। देखिए, ये प्लाज्मा और ये रुधिराणु। प्लाज्मा अगर कहे कितना प्रतिशत जी? 60%। रुधिराणु कितना प्रतिशत होगा जी? 40%। याद रखिएगा, ये 60% हो गया, कितना हो गया? 40% हो गया ना। चलिए, अब इस प्लाज्मा में भी 90% क्या होता है? जल होता है। 7% क्या होता है? प्रोटीन होता है। 90% 7%। उसके बाद देखिएगा 0.9% लवण होता है और 0.1% ग्लूकोज होता है। ठीक है, क्या होता है जी? ग्लूकोज होता है। चलिए, और बाकी जो होता है ना वो अन्य पदार्थ होते हैं। मुख्य रूप से जल होता है, प्रोटीन होता है, लवण होता है, ग्लूकोज और अन्य पदार्थ भी होते हैं। ये प्लाज्मा हो गया। इस रुधिराणु में याद रखिएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, यानी उसको बोलते हैं रक्त बिंबाणु। क्या बोलते हैं जी? रक्त बिंबाणु। ठीक है, समझ में आया? रक्त बिंबाणु, ये 3, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त बिंबाणु, ये रुधिराणु का हो गया, ये 40% होता है। ठीक है, चलिए प्लाज्मा। अब आरबीसी के बारे में कुछ जान लीजिए। आरबीसी कैसा होता है? ये लाल रक्त कण है, यानी लाल नाभी है तो ये लाल होता है। इसका जीवन काल 100 से 120 दिन होता है और इसका निर्माण कहां होता है? तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहां निर्माण होता है? अस्थि मज्जा में। लेकिन याद रखिएगा, जब भ्रूण अवस्था में अगर पूछे भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण कहां होता है, तो याद रखिएगा यकृत में और प्लीहा में। ठीक है, इसका फिर कुछ कार्य अगर बात करें दोस्तों, तो इसका जो कार्य हो गया वो क्या है कि ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को लाना। ठीक है, ये हो गया काम। अब इसका कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। इसका जीवन काल अगर बोले तो इसका जीवन काल कितना होता है दोस्तों? तो इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? रोग से मुक्त करना, रोगाणुओं से मुक्त करना, जो रोग होता है उससे लड़ना। ठीक है, चलिए, और इसका काम क्या होता है? रक्त को, थक्का को जमाना। क्या काम होता है? रक्त को, थक्का को जमाना। समझ रहे? अगर रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो जैसे हमारा शरीर से ब्लड निकल रहा है, कट फट गया तो ब्लड निकलता रहेगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, रक्त का थक्का को जमना। तो चलिए ये रहा। अब इसमें देखिए, इसके अलावा और भी जानेंगे। तो मानव शरीर में अलग अलग प्रकार के रक्त हो जाते हैं। ठीक है, ये रक्त में भिन्नता पाई जाती है और भिन्नता पाने का कारण क्या है? तो ग्लाइकोप्रोटीन। देखिए, आपका ग्लाइकोप्रोटीन, यानी इसको एंटीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीजन, ग्लाइकोप्रोटीन। अब एंटीजन ए, एंटीजन बी, मतलब ये जो भिन्नता पाई जाती है वो किसके कारण? तो एंटीजन के कारण, यानी ग्लाइकोप्रोटीन के कारण। तो हमारे रक्त समूह को जो बताया वो किसने बताया? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था। ठीक है, और ये 4 समूह उन्होंने बताया। रक्त के कितने समूह होते हैं? 4 समूह होते हैं, 4 वर्गों में उन्होंने बांटा। तो इस तरह से ये आपको संक्षिप्त जानकारी मैंने दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको करवाते हैं ऑब्जेक्टिव, जो आपको आंसर देना होगा और एकदम फास्ट पढ़ेंगे। आप एक बार सुनेंगे और समझेंगे
तो सारा का सारा याद हो जाएगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए पहला प्रश्न हमारा है, एकदम फास्ट बताइएगा, रक्त होता है। तो चलिए रक्त क्या होता है, मैंने भी बताया इसको, जो बताए हैं उससे भी संबंधित प्रश्न पूछेंगे, ठीक है, और कुछ अलग भी प्रश्न रह सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखिए, एकदम मजा आ जाएगा। चलिए तो रक्त होता है, चलिए रक्त क्या होता है जी बताइए जल्दी से। तो इसका हाँ जिसमें जरूरत पड़ेगा उसमें ऑप्शन भी दे देंगे। तो इसमें एक संयोजी उत्तक, एक उपकलित उत्तक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक संयोजी उत्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है, इसमें देखिए ऑप्शन तरल, ठोस, प्लाज्मा, मतलब तरल संयोजी, ठोस संयोजी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तरल संयोजी। रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं जल्दी बताइएगा, तो आंसर ए हो जाएगा, दो प्रकार के। कौन कौन जी जल्दी बताइए, बताए थे ना यहाँ पे, प्लाज्मा और रुधिराणु, दो प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं, दो प्रकार के। रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर कितना होगा, 60%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है जी, तो 90% होता है जी, ऑप्शन सी। कितना प्रतिशत होता है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत, कितना प्रतिशत होता है, तो 90%। चलिए रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है, तो उपरोक्त सभी, परिवहन करता है, सुरक्षा करता है, विनिमय करता है। हमारे शरीर में रक्त नहीं रहेगा तो हम बचेंगे नहीं, बच सकते, मरने जाएंगे जी, रक्त बहुत जरूरी है। चलिए रक्त शरीर में क्या कार्य करता है, तो बी, सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। समझिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रक्त ही पहुंचा रहा है, ऑक्सीजन कितना जरूरी है सोच लीजिए। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का लगभग कितना होता है, तो मैंने अभी बताया कितना प्रतिशत होता है, जल्दी बताइए, 7% होता है। ध्यान देकर पढ़िए, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है जी, ½ लीटर होता है, यानी आधा लीटर कम होता है, ठीक है, यानी महिला में खून कम होता है, हम लोग पुरुष में ज्यादा होता है, याद रखिएगा। हाँ कितनों खिला पिला दीजिएगा उसको तो उसको खून बढ़ने वाला नहीं, आधा लीटर कम में रहेगा, इस चीज दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है जी, 5 से 6 लीटर। रक्त समूह का खोज किसने किया, जल्दी बताइए, रक्त समूह मैंने बताया था, किसने बताया, ऑप्शन सी, यानी कॉल लैंड अस्टीनर। कॉल लैंड अस्टीनर याद हुआ, नहीं याद हुआ, 2-3 बार बोलिए, कॉल लैंड अस्टीनर, लैंड अस्टीनर, लैंड अस्टीनर, लैंड अस्टीनर, लैंड अस्टीनर, लैंड अस्टीनर, याद हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना आसान आसान है जी, पढ़ते हैं नहीं तो भारी तो लगेगा ही लगेगा। चलिए मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता है, अरे दाता दाता भैया कौन है, तो आ जाइए यहां पर, आपका हो जाएगा ओ समूह। चलिए सर्वग्राही में आ जाइए, सर्वग्राही यानी आंसर आपका हो जाएगा ए बी समूह। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त को थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है, तो इसके लिए याद रखिए रक्त का थक्का, मतलब विटामिन की बात कर रहे हैं तो सी डी ई, कौन सा विटामिन जी, तो विटामिन क्या होगा, के होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देकर पढ़िए आगे, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त थक्का जमता नहीं है, तो याद रखिएगा हिपैरिन, किसके कारण, हिपैरिन। चलिए किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है, वो ये हो गया हिपैरिन। अगला क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में आवश्यक है, तो कौन सा है जी, इमाइलेज, थ्रोम्बिन, पेप्सिन, रेनिन, तो सही आंसर हो जाएगा थ्रोम्बिन। चलिए अब आगे कहता है कि थक्का बनाने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है, तो अस्कंदन कहलाता है, अस्कंदन। रक्त का पीएच का मान जल्दी बताइए, 7.4। मनुष्य के खून का पीएच मान अच्छा क्या होता है, मतलब यहाँ ऑप्शन देखिए, कम अम्लीय, अधिक अम्लीय, कम क्षारीय, अधिक क्षारीय, तो सी इसका है कम क्षारीय। चलिए जल्दी बताइए आगे, लाल रक्त कणिकाओं का औसतन जीवन काल लगभग कितने समय तक होता है, चलिए तो इसका हो जाएगा 100 से 120 दिन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक करता है जी, ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है, तो लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन परिवहन करने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो लाल रक्त कणिकाओं का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, याद रखिए किसके कारण लाल होता है जी, हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, लाल लाल खून, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है, प्राथमिक कार्य ऊर्जा ऑक्सीजन का वहन करना, ठीक है। चलिए हीमोग्लोबिन क्या होता है जी, तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है हीमोग्लोबिन, प्रोटीन होता है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है, तो चलिए संक्रमण से लड़ना, संक्रमण से लड़ेगा, रोग बीमारी से लड़ता है। अगर डब्ल्यूबीसी कम जाएगा तो आपको बीमारी आ जाएगा, बीमारी हो जाएगा तो आप क्या हो जाइएगा, रोग ग्रसित हो जाएगा, तो आपका मृत्यु हो सकता है, तबियत खराब होगा उसके बाद आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सी धमनी फेफड़ा से हृदय तक ऑक्सीजन रक्त को पहुंचाती है, तो इसका सही आंसर होगा फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी। हृदय, फेफड़ा से हृदय तक, फेफड़ा से हृदय तक, चलिए ऑक्सीजन रक्त पहुंचाती है तो फुसफुस धमनी। कौन सा सीरा फेफड़ों से हृदय से शुद्ध रक्त लाती है, तो बी में याद रखिएगा ऑप्शन बी है फुसफुस सीरा, फुसफुस सीरा। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट,
इनमें से कौन सा रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? तो धमनियां। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन है, जल्दी ले। क्वेश्चन नंबर 33, रक्तचाप मापने का उपकरण को क्या कहते हैं जी? सबको पता होगा, जल्दी बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है बार बार। स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। मनुष्य का रक्तचाप सामान्यतः 120/80। चलिए आगे बढ़िए। मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? तो एओर्टा। एओर्टा, एओर्टा याद रखिएगा। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है जी? डायलिसिस होता है, जिसका है ना किडनी खराब हो जाता है। रक्त के शुद्धिकरण कहां होता है? तो चलिए रक्त के शुद्धिकरण, अगर इसको हम ऐसे बोले कि निम्नलिखित में से कौन सा, एक और क्वेश्चन वैसा ही, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यहां पर आप देखिएगा, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, यानी किडनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? तो चलिए यहां से सही आंसर हो जाएगा, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल का दौरा, दिल का दौरा क्यों पड़ता है जी? जल्दी बताइए, किस कारण से होता है? तो आंसर बी हो जाएगा, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। हृदय, हृदय यानी हार्ट। चलिए आज इतना है। तो चलिए हृदय यानी हार्ट यानी दिल बोलते हैं, और दिल से बोलते हैं कि वीडियो को शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और पढ़ने में ही दिल लगाइए, इधर उधर दिल मत लगाइए, ठीक है। अब देखिए, जिससे दिल लगाइएगा उसी से दिल लगेगा, ये तो है पक्का। तो उसी से दिल लगाइए जिससे आपको फायदा है, और पढ़िएगा तभी ना फायदा होगा जी। गरीब आदमी को आजकल कोई पूछता है? नहीं पूछता। अमीर बनिए, अमीर बनने के लिए पढ़ाई करिएगा, और पढ़ाई करिएगा तो नौकरी, नौकरी के बाद पैसा, पैसा के बाद सब कुछ आएगा। तो क्या करना है? पढ़ाई करना है। समझ में आ गया होगा बात, और ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। रक्त की कहानी मैंने शॉर्ट में बता दिया, संक्षिप्त में बता दिया, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था वो भी करवा दिया, तो कोई दिक्कत होने वाला आपको नहीं है। जाइए आराम से एग्जाम देने जाइए, और एक दो क्वेश्चन यहां से तो आराम से आप बनाकर के ही आइएगा। तो दोस्त आज इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। ये न्यू सीरीज मैंने आपके लिए बनाया है, उम्मीद करते हैं ये सीरीज आपको पसंद आएगा। दोस्तों का साथ शेयर जरूर करें, और वीडियो को अंत तक बने रहें, शुरू से अंत तक देखें। यदि वीडियो पसंद नहीं आया हो तो दोबारा करके देखें, यदि याद नहीं हुआ तो दोबारा करके देखें, सारा का सारा आपको याद हो जाएगा। दोस्त आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।